जब आप कुंवारे थे, आपकी शादी नहीं हुई थी। जब आपकी सगाई हो गई, आपने ससुराल के कुछ मेंबर को यानी पतिदेव को आपने देख लिया। उसके बाद में आपका विचार क्या आया था? हाँ जी, जरा थोड़ा बताओ इंदु सोमानी जी। सगाई के बाद जब आपने पतिदेव को देख लिया, उसके बाद में आपका विचार क्या आया? आता था कि नहीं कुछ? इंदु सोमानी जी। आने लगा कि अब मेरी पति के साथ ही दुनिया अब आगे की है जी। जब आपको ये लगने लगा कि अब हमारी दुनिया पति के साथ, हमारा जीवन पति के साथ बीतेगा, फिर आपके ख्यालों में पतिदेव समा गए। उसके बाद में पतिदेव से शादी हुई, फिर पतिदेव के घर आ गए, पूरा जीवन पतिदेव के संग बिता दिए। हुआ कि नहीं? हाँ अच्छा। ऐसा हुआ ना? लेकिन जब पतिदेव को हाँ सही बात। हाँ जी, जब पतिदेव को आपने देखा नहीं था, आपकी सगाई ही नहीं हुई थी, तब आपके अंदर क्या कामना थी उस समय बताइए, जब पतिदेव को देखा ही नहीं था। देखो जी, सपने ही रहते हैं, पहले तो केवल सपने ही रहते हैं। सपने रहते हैं। तो अब देखिए, जिसकी अभी सगाई नहीं हुई है, कहने का अर्थ है जो साधक की सगाई नहीं हुई है, यानी अभी ईश्वर को समझ ही नहीं पाया, यानी समाधि में जा ही नहीं पाया, तो उसको कैसे पता चल पाएगा कि हमें किसके साथ रहना है मृत्यु के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद। लेकिन उससे पहले तो सिर्फ कल्पना ही कल्पना है ना? मोक्ष की कल्पना, मुक्ति की कल्पना, आत्मज्ञान की कल्पना, अभी तो कल्पना ही कल्पना है उस साधक के पास। लेकिन जब आपने अपने पति देव को देख लिया, तब तो आपको निश्चित हो गया कि अब इनके साथ मुझे सारा जीवन व्यतीत करना है। खुशी होने लगी थी कि नहीं? उमंग अंदर आने लगा था कि नहीं? बोलिए। हाँ आचार्य जी, हाँ आने लगा था ना? तो अब उसके बाद में आप सारा जीवन पतिदेव के संग बिता दिए और पतिदेव आपके संग बिता दिए। जो सपना आपका था, जो कामना आपकी थी, यही कामना आपके पति देव की भी थी। आपके पति देव भी जब आपसे मिल लिए, आपको देख लिए, जब आपको चुन लिए, तो उनके अंदर भी यही कामना समा गई कि अब हमें इनके साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है। अब यही हमारे जीवन संगिनी हो गई है ना? जी इंदु सोमानी जी, बताते जाओ तभी तो हमें पता चलेगा। हाँ आचार्य जी, हाँ 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 आचार्य जी। आपके पति देव भी यही चाहते थे और आप भी यही चाहते थे, है ना? जी। हाँ अब आगे आइए, चलो अब म्यूट कर लो। अब आपको दूसरे पतिदेव से मिलाते हैं। जब तक कोई साधक साधना कर रहा है और उसको उपलब्धि नहीं हो रही है, तो अब वो अनुमान में लगा है, कल्पना में ही लगा है, उसको कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि अंदर कैसे जाना है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, कहाँ रहता हूँ, कोई ज्ञान नहीं है। अगर किसी से सुना है
तो वही सुनी सुनाई उसके अंदर कल्पनाएं चल रही है। परंतु जब आप कल्पना से परे हो गए, यथार्थ में पहुंच गए, जो आत्मा का स्वरूप है उस स्वरूप में जब ठहर गए, जो आत्मा के अंदर ब्रह्मानंद स्वरूप ईश्वर विराजमान है, जब वहां आप पहुंच गए तो ये शादी नहीं हुई, ये सगाई नहीं हुई, ये तो शादी हो गई, ये तो विवाह हो गया। किसका? आत्मा का, परमात्मा का। आत्मा का आनंद का मिलन हो गया। जब मिलन हो गया तो आपने क्या वहां पहचाना नहीं कि आत्मा रूपी पत्नी, ईश्वर रूपी पति, होश स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, ये दोनों पति पत्नी आलिंगन में आ गए। जब दोनों का आलिंगन हो गया तो आत्मा रूपी पत्नी को पहचान नहीं पाया कि मैं अपने परम पति परमेश्वर से मिल गई। मिलने के बाद में अब उसको ये हो गई यहाँ सगाई, क्या अब ब्याह हो गया। अब रोज प्रतिदिन ऐसा साधक वहां पहुंच रहा है। किसके पास? ब्रह्मानंद रूपी पति के पास। कौन पहुंच रहा है? होश स्वरूपी आत्मा रूपी पत्नी। जब दोनों का मिलन हो रहा है, वहां मिलन करने के बाद फिर संसार में वापस आ जाता है। यानी वहां तो पत्नी और पति का मिलन है और यहाँ पर फिर मायके में वापस आ जाता है। संसार हमारा मायका है। जब इस मायके से हम फिर ससुराल में जाते हैं, यानी जागृत से हटकर समाधि में ससुराल में जब जाते हैं पति देव के आलिंगन में, तो अब यहाँ दोनों आपके साथ विराजमान होते हैं, ससुराल भी और पीहर भी। उधर पति देव का घर है, इधर माया रूपी पिता, भाई, बहन, मित्र, सखा, सारे रिश्ते नातों का घर है। तो अब आपको जब पीहर में रहते हो तो याद बनी रहती है नहीं ससुराल की। आपके अंदर ध्यान होना चाहिए। कोई भी पत्नी जब मायके होती है तो जरूर मायके के रहती जरूर है, लेकिन ध्यान ससुराल में ही होता है, क्योंकि ससुराल से उसका प्रेम हो गया है। जीवन ससुराल में बीतेगा, ये उसको स्मरण होना चाहिए। ध्यान देना, समस्त आत्माओं के लिए कह रहा हूं, यहाँ किसी एक कन्या के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आत्मा रूपी पत्नी न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग, न कोई शरीर है, लेकिन फिर भी एक उसके लिए संबोधन कर रहे हैं कि इस तरह अपने आप को समझो। अब आगे आ जाइए। जब यहाँ से आप जाते हो, जब आपको वहाँ पता चल गया समाधि के अंदर, उस समाधि के अंदर जाते हो तो क्या लेके जाते हो? ध्यान दो।
सभी वस्त्र आप उतार कर, सभी वस्त्र, ध्यान दो, जितने भी आपके ऊपर वस्त्र लदे हैं सबको आप उतार कर पतिदेव के पास जाते हो। वो वस्त्र क्या है? राग का वस्त्र, मोह का वस्त्र, धन का वस्त्र, शरीर के यौवन का वस्त्र, आपके यश का वस्त्र, आपके रूप का वस्त्र, आपके शरीर का वस्त्र, आपके इंद्रियों रूपी वस्त्र, आपका मन बुद्धि रूपी वस्त्र। जब इस समस्त वस्त्र को उतार कर आप जाते हो तो वहां प्योर जाते हो, अकेला जाते हो। जब अकेला जाते हो सारे वस्त्र तो बाहर, वहां तो सब जाते नहीं। तो इसी तरह से जब आपका मिलन वहां हो रहा है प्रतिदिन, जैसे दैनिक जीवन में प्रतिदिन आप वहां जाते हो, इस समस्त मोह माया से परे होकर समस्त आसक्ति, समस्त रिश्ते नाते, समस्त इंद्रियां, समस्त मन बुद्धि अहंकार, आपकी शरीर, जब सबसे परे जाते हो तो वहाँ तो आपको ज्ञान वहाँ रहता है कि ये सब रहते नहीं, लेकिन ये भी ज्ञान रहता है कि आप रहते हो, और ये भी ज्ञान रहता है कि वहाँ मस्ती रहती है, आनंद ही आनंद रहता है, किसी चीज़ की न्यूनता वहाँ रहती नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। तो जब प्रतिदिन आने जाने से आपको इतना आभास हो रहा है, ये महसूस हो रहा है, तो जिस दिन आपके सारे वस्त्र छिन जाएंगे, आज तो उतार के जाते हो, ध्यान देना, तो राग द्वेष मोह जितने भी ये वस्त्र है जब उतार के आप जाते हो कोई विघ्न नहीं पड़ता। तो एक दिन ये सारा वस्त्र जब उतर ही जाएगा, मृत्यु काल की बात कर रहा हूं मैं, मृत्यु काल में ये सारे वस्त्र ऑटोमेटिक ही आपके उतर जाएंगे। आत्मा के ऊपर जितने भी ये खोल लपटे हुए हैं सब उतर जाएगा। जब उतर जाएगा ये वस्त्र रहेगा ही नहीं, ये कोई खोल रहेगा ही नहीं, माया मोह रहेगा ही नहीं, धन संपत्ति आपकी रहेगी नहीं, आपका परिवार यार दोस्त मित्र रहेंगे ही नहीं। और उस समय आपको इनके संग वापस आने का कोई चांस भी नहीं रहेगा। नहीं, अभी तो प्रतिदिन आपको चांस मिल रहा है ना, घंटा 2 घंटा वहां गए, प्रभु से मिलन किए, उसके बाद में फिर आके कपड़ा पहन लिए सारा राग का, द्वेष का, मोह का, धन दौलत का, घर परिवार का, समाज का, आपके व्यापार का, सारे कपड़े आपने पहन लिया। और कपड़े पहनते ही आप अपने आप को वो महसूस नहीं करते हो जो वस्त्रहीन होकर वहां गए थे। यहां अपने आप को वस्त्र वाला समझने लग जाते हो, यानी इंद्रिय वाला समझने लग जाते हो, शरीर वाला समझने लग जाते हो, परिवार समाज वाले अपने आप को समझने लग जाते हो, नाम रूप वाला अपने आप को समझने लग जाते हो। ये रोज यही कर रहे हो आप। लेकिन जिस दिन ये वस्त्र सारे छीन लिए जाएंगे उसके बाद में तो अकेले रह जाओगे, यानी आत्मा अकेला ही रह जाएगा, प्योर ही रह जाएगा, यूं कहो तो नंगा ही रह जाएगा। अब उसको वस्त्र पहनने के लिए समय नहीं मिलेगा।
तो उस समय आप सोचो, आपको इतना एहसास होना चाहिए कि जिस दिन ये सारे वस्त्र छिन जाएंगे, सारे मोह माया हमारी चली जाएगी, उस दिन परमानेंट अपने पति देव के आलिंगन में हम सिमट जाएंगे, सिमट जाएंगे सदा के लिए, उस आनंद में डूब जाएंगे सदा के लिए। सदा का अर्थ हमें फिर इस वस्त्र को यानी जन्म को लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप अभी मैके में हो, ससुराल के पक्ष की तरफ आप चलिए। आत्मा का परमानेंट गुजारा पति देव के संग होगा, यानी परमात्मा के संग होगा। मायका तो बस थोड़ी देर के लिए है, जब से शरीर मिली है तब से, और जब शरीर छिन जाएगी तब तक, शरीर के जन्म से लेकर शरीर के छिन जाने तक ये आपका मायका है, बाकी तो ससुराल ही है। कोई गाना है ना, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। कितना प्यारा गाना बनाया है किसी ने, बहुत अच्छा। इसलिए यहाँ दाग मत लगाइए अपने चुनरी के अंदर भाई। इसी तरह से प्रतिदिन सारा उम्र जब तक जियो, संसार में रहते हुए भी आपके अंदर एक ही कामना रहे कि मुझे तो अपने पति देव के ही पास जाना है, यानी ईश्वर के ही संग रहना है। दूसरे के संग यानी मैके में, ये सारा संसार समाज मैका है, यहाँ तो हमारा गुजारा होने से रहा। और वैसे भी मृत्यु काल में ईश्वर ही आएंगे और आपको यहाँ से उठा ले जाएंगे। सारे मायके वाले समाज वाले आपके देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक लड़की विदा होती है तो पति जब शादी कर लेता है तो लेके चला जाता है, मायके वालों के पास रोने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। मायके वाले रोते ही रह जाते हैं, हाथ मसलते रह जाते हैं और पति देव लेकर चल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वो कन्या अगर पति देव के साथ जबरदस्ती जा रही है, उसकी इच्छा नहीं है, वो बहुत रोती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कन्या पति देव के संग जाते हुए हर्षित होती है। थोड़ा बहुत जब किसी के अंदर आंसू आता है तो मैके के प्रति जो 20-25 साल तक रही हैं उसका मोह सताता है, लेकिन पति देव को छोड़ना भी नहीं चाहती। इसलिए आप हम सबको इस संसार रूपी मैके का मोह तो जरूर सता रहा है, और जाना तो अपने परम पिता पति देव के पास ही। ये हमेशा अपने अंदर कन्फर्म करके रखो, याद करके रखो, हमेशा विचार करते रहो कि इस संसार से हमें क्या लेना देना। परमात्मा है क्या? मेरा पति देव है क्या? पति देव तो आनंद के भंडार हैं।
उस आनंद के भंडार में जाकर हम समा जाएंगे, आनंद लूटेंगे। और मैके में क्या मिल रहा है? दुख, सुख, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, इसका स्वाद। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, आर्थिक दुख, भौतिक, सब दुखी दुख है, यहाँ क्लेश ही क्लेश है। और पति देव के आलिंगन में जाके देखो, आनंद ही आनंद है, आनंद का भंडार है। जिसको ऐसा स्वाद मिल गया, जो ऐसा स्वाद चख लिया, मैके में कौन रहना चाहता है? कौन यहां संसार में रहना चाहेगा? तो परमानेंट हम अपने ईश्वर के साथ, पति देव के साथ अपना क्यों न हो जाएं? इसी तरह से आप प्रतिदिन जाइए, ब्रह्मानंद में डूबिए, और वहाँ से आने के बाद में संसार रूपी मैके में वहाँ की याद मत बिसारिए। याद अगर भूल गई तो यहाँ का रस आपको प्रिय लगने लग जाएगा, माया मोह का। इसलिए परमात्मा के रस में डूबे रहो और यही कामना बना कर रखो कि ये शरीर रूपी वस्तु छोड़ते ही मैं वहाँ के लिए परमानेंट अधिकारी हम हो जाएंगे। अभी परमानेंट अधिकारी क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं हो कि ये जो आपकी कारण शरीर है, ये वस्त्र, जो सूक्ष्म शरीर है ये वस्त्र, जो स्थूल शरीर है ये वस्त्र, और इस स्थूल शरीर का साधन सारा संसार, ये सामग्री, ये हमारा बंधन है। इसलिए परमानेंट वहां नहीं बैठ पा रहे हैं, परमानेंट जाके वहां नहीं ठहर पा रहे हैं। और जब तक ये रहेगा तब तक आप परमानेंट ठहर भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको आना पड़ेगा। शारीरिक कष्ट होगा तब भी आपको महसूस हो, आना पड़ेगा। शरीर के अंदर भूख प्यास लगेगी तब भी आना पड़ेगा। आप देखिए ना, अनुभव करो ना, आप लोग समाधि में रहते हो, कैसे आते हो? आना तो पड़ता ना। प्रतिदिन आप लोग जाते हुए भी महसूस करो ना। कभी रात में आप ध्यान में बैठे हो, वॉशरूम आ गई, हटना पड़ता है। आप ध्यान में बैठे हो, किसी अंग में दर्द महसूस होने लगा, वापस आना पड़ता है। समाधि में बैठे हो, सुबह हो गई, आप अपने उद्योग पे जाना है, उठना पड़ता है। बहुत से कारण है। और जब ये रहेगा ही नहीं, ये तामझाम हमारे पास रहेगा ही नहीं, क्यों आएंगे वापस? क्या जरूरत है? इसलिए ये याद बनी रहे कि सारे वस्त्र उतार कर अपने पति देव के आलिंगन में ही सदा के लिए हमें ठहर जाना है। और ये वस्त्र आज हमारे लिए, हमारे ईश्वर से मिलने में विघ्न है। इस विघ्न को महसूस करते हुए अंतकाल का आप इंतजार करते रहो कि जिस दिन अंतकाल आएगा ये सारे वस्त्र अपने आप उतर जाएंगे और हम ईश्वर के संग एकाकार कर लेंगे। वही मोक्ष है। महसूस करते रहो। हरि ओम। अब यहाँ विचार करो, इस समय जो आपको आनंद की उपलब्धि हो रही है, इसका कारण क्या है? हमें तो पता है इसका क्या रीजन है। इसका एक ही कारण है कि इस समय आपका जो मस्तिष्क है ना, आपका जो मन है ना, सबसे हटा हुआ है,
शुद्ध सात्विक है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की और तरंगे नहीं उठ रही हैं। इस समय बस यही प्रेम की तरंगे उठ रही हैं। ईश्वर की चर्चा हो रही है, आत्मा के विषय में चर्चा हो रही है। आप लोग भाव विभोर हो रहे हो, यही मन की एकाग्रता है। और जब तक मन एकाग्र जब तक रहेगा तब तक आप लोग मस्त रहेंगे। ये एकाग्रता, ये सत्संग एक प्रकार का वीण है। जैसे सांप के सामने वीण बजाओ वो मस्त रहता है ना, इसी तरह से भक्त के आगे भगवान की चर्चा जब करने लग जाओ तो ऐसा भक्त भगवान की चर्चा में मस्त हो जाता है। भगवान की चर्चा सुनकर, आत्मा का ज्ञान सुनकर मस्त हो जाता है। जैसे सांप भीड़ की आवाज को सुनकर मस्त होता है। अब आप लोगों की ये अवस्था है। इस कारण से आप लोग अभी चाहो तो एक क्षण में आपकी आंख बंद कर लो और आप सत्संग सुनते रहो, आपके अंदर आनंद प्रकट ही रहेगा। ये कारण होता है। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग 11:30 बजे तक सब कुछ कर लिया करो। आधे घंटे जो ध्यान करोगे ना, ये ध्यान आपका इतना अच्छा होगा कि आप अकेले में बैठ के करना चाहोगे तो उतना रस नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, इसीलिए हमारा कहना है कि आप लोग समय से जुड़ा करो भाई। 10 से 12 2 घंटा है। 10 से 10:30 तक आप लोग अपने मनोरंजन कर लिया करो, चर्चा कर लिया करो, आपस में आदान प्रदान कर लिया करो। 10:30 से और 11 बजे तक कहो, 11 बजे हम जुड़ जाया करें। उसके बाद में आधा घंटा तक ये चर्चा करो, फिर आधा घंटा ध्यान करो। हरिओम। ये हमारा विषय नहीं, हमारा विषय तो सिर्फ इतना है कि जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मर कर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। हमें तो सिर्फ एक ही इंतजार है कि मरने के बाद ही पूर्ण परमानेंट परमानंद मिलेगा। अभी जाते हैं, फिर इसमें विघ्न पड़ जाता है, क्लेश आ जाता है, वो परमानंद नहीं बन पाते। लेकिन मरने के बाद में पूर्ण परमानंद मिल जाएंगे। हमें तो वही इंतजार है। और आपको भी होना चाहिए। अब आपको पूर्णता चाहिए या पूर्णता चाहिए? पूर्ण परमानंद, परमानेंट परमानंद। इसका इंतजार क्यों नहीं करते आप लोग? परमानंद मिलता है गुरुजी एहसास तो होगा गुरुजी। जी, जैसे हम लोग ले जाते हैं गुरुजी, जी, जब हम शरीर छोड़ देंगे ना, हमें मतलब भूख प्यास होगी ना कुछ को, मतलब परमानेंट चले जाएंगे गुरुजी। हाँ परमानेंट। ना भूख हो ना, देखिए भूख किस में, प्यास किस में? शरीर के अंदर शरीर में है जी, शरीर में। और शरीर नहीं रहेगी तो आपको खिलाना पड़ेगा। अब आप बताइए, अगर आपके पास ये पेट ना हो, आप बता, बस इतना ही हटा दो, बस पेट को ही हटा दो, आंत को हटा दो, तो आपको कमाने की जरूरत पड़ेगी? अन्न की जरूरत पड़ेगी? जरूरत नहीं है। जब हमें अन्न की जरूरत नहीं है तो कमाने की क्या जरूरत है भाई? और शरीर ही ना हो तो छत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कपड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्दी गर्मी से बचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे यही तो हमारे लिए काल है। इस शरीर से छूटना ही तो समझ लो बंधन से मुक्त होना है। अभी सारा जो कुछ आप कर रहे हो, इस घोड़ी को खिलाने के लिए सारा दिन भागते हो। सारी दुनिया पागल हो रही है इस घोड़ी के चक्कर से। एक दिन कहा गया था ना
भाई जब तक आप इस घोड़े को बेचकर नहीं समाधि में जाओगे ना तो समाधि नहीं लगेगी। घोड़े को जब तक सर पे बांध के रखोगे तो आपकी टेंशन चिंता लगी रहेगी। इस शरीर रूपी घोड़ा जो है ना बहुत परेशान करता है। तभी तो किसी ने कहा ना, भूख बड़ी है कुकरी करत हमेशा तंग, अरे या को टिक्कर डालकर भजन करो निसंग। भूख जो है बहुत मुर्गी की तरह है। मुर्गी समझते ना, सारा दिन दाना चुगती रहती है, हमेशा तंग करती रहती किसको, इस आत्मा को। अब इसको टिक्कर डालो, आराम से निसंग होकर भजन करो। लेकिन भजन से उठकर फिर इसको टिक्कर डालना पड़ेगा ना। तो ऐसा क्यों न कर दो कि मुर्गी ही बेच दो। ये शरीर रूपी जो जिसमें भूख लग रही है इसी से हट जाओ, हो गया कर परमानेंट काम। यही हमारे लिए विघ्न है। ईश्वर मिलन में, आत्मा मिलन में यही नुकसानदायक है हमारे लिए, यही हमारे आत्मा के लिए हानिकारक है। इसलिए इससे छूटना है, हरि से मिलना है। हरिओम। इसी आधार पर एक छोटा सा भजन हो जाए। जिस तरह से आज का विषय था उसी आधार पर एक छोटा सा भजन कबीर साहब का है। भजन यूं है। मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, दाग पिया हो दाग पिया, मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। पांच तत्व की बनी चुनरिया, पांच तत्व की बनी चुनरिया, 1600 बंद लागे जिया। पांच तत्व की बनी चुनरिया, 1600 बंद लागे जिया, मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। यह चुनरी मोरे मैं कैसे आई, यह चुनरी मोरे मैं कैसे आई, ससुरे में मनुआ खोए दिया। यह चुनरी मेरी मैं कैसे आई, ससुरे में मनुआ खोए दिया, मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। मली मली धोई दाग न छूटे, मली मली धोई दाग न छूटे, ज्ञान का साबुन लाए पिया है, ज्ञान का साबुन लाए पिया, मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। कहे कबीर दाग तब छुट्टी है, कहे कबीर दाग तब छुट्टी है, जब साहेब अपनाए लिया, जब साहेब अपनाए लिया।
कह कबीर दाग तब छूटी है जब साहेब अपना ये लिया मोरे चुनरी में पड़ गए दाग पिया मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया हो दाग पिया मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया मोरे चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि।